Hello my dear student, welcome to this YouTube channel English Origin। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम आपके प्रोज सेक्शन को डील करेंगे। ये समरी के रूप में आपको पूछा जाता है। तो उसमें आपको लगभग 10 ऐसे आइटम्स हैं। उसमें से इस बार मैं आपको, चूँकि ये क्रैश कोर्स है, हम आपको 4 ही ऐसे प्रोज पीस देंगे, जिसमें से कि निश्चित रूप से आपको एक आ जाएगा। आप इसी 4 पर निर्भर रह करके आप इस परीक्षा प्रोज सेक्शन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्लीज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा, वन सेकेंड बिफोर यू। टॉपिक इज ए पिंच ऑफ सनफ। ये पिंच ऑफ सनफ, ये आपका टाइटल है, इसको हेडिंग भी कहते हैं प्रोज का। जो लिखा गया है मनोहर मलगांवकर, मनोहर मलगांवकर, याद रखेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, मैच में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेंगे। चलिए, तो पिंच ऑफ सनफ लिखा गया है किसके द्वारा? मनोहर मलगांवकर करके। इसमें हम आपको ये जो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको हम एक एक लाइन आपको उसका हूबहू हिंदी बता देते हैं। आपको समरी याद भी हो जाएगा, और जब आप हिंदी जानेंगे तो ये पोर्शन भी आपको याद आ जाएगा। तो मज़े से आप इसको परीक्षा में लिख सकते हैं। तो हम इसमें आते हैं कहाँ? तो देखिए, पिंच ऑफ सनफ जो है, पिंच का माने समझ लीजिए एक चुटकी होता है। सनफ का मतलब होता है सूंघनी। सूंघनी का मतलब होता है कुछ लोग तंबाकू वगैरह का कई तरह से सेवन करते हैं, पान में खाते हैं और सब चीज़ में खाते हैं। और आजकल एक फैशन ये भी है, कुछ लोग तंबाकू को डस्ट बना करके वो नाक में दे करके ले लेते हैं, 1-2 बार छींक लेते हैं, उनका मन फ्रेश हो जाता है। ये रईस लोगों का स्पेशल पसंदीदा ये हैबिट है, ये एडिक्शन कहें इसको, ये बुरी लत है, अच्छी लत नहीं है। लेकिन क्या करें, आपके कोर्स में है, बता रहे हैं। ये प्रोहिबिटेड भी है, ऐसा नहीं बताना चाहिए। जैसे आप फिल्म वगैरह देखते होंगे, अगर पुराने फिल्म टीवी वगैरह पर देख रहे हैं, तो अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो लिख देता है स्मोकिंग टू हेल्थ, यानी कि आपको मना किया जाता है। इसमें भी मना किया जाना चाहिए, लेकिन आपके कोर्स में ऐसा नहीं होगा। आप इसको देखिए, इससे क्या मतलब है। ये रईस लोगों का एक खास एडिक्शन है, ये समझिएगा तो कहानी भी समझ जाइए। ये मनोहर मलगांवकर जो है, ये इस तरह का लेखक है जो हमारे जीवन के ऐसे ऐसे कुछ पहलुओं को उजागर करते हैं, और उससे जनित, उससे पैदा हुए बहुत सारी परिस्थितियों को वो बताते हैं अपने कहानी के माध्यम। ये एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में, लघु कथा जिसको कहते हैं। तो चलिए आते हैं ए पिंच ऑफ सनफ। ये पिंच ऑफ सनफ जो है, लिखते हैं, इज एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मलगांवकर। यानी कि आप यहाँ आपका एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए ये पिंच ऑफ सनफ नॉवेल है कि ड्रामा है कि शॉर्ट स्टोरी है। के लिए आपको मैं शुरू में ही हिंट कर दिया हूँ। आप इसको जब तैयार करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आपके तैयार हो जाएंगे, इसलिए इसको मैनेटली जैसा फॉलो कीजिए। तो मनोहर मलगांवकर के द्वारा रचित ये लघु कथा बड़ा ही रोचक है। कौन? ए पिंच ऑफ सनफ। देखिए, याद, जब आप हिंदी का अनुवाद करते हैं तो कोशिश करेंगे कि आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। आप हमेशा जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो आपको अच्छा अर्थ लगेगा और सही अर्थ लगेगा। आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि द स्टोरी इज़ वेरी कॉमिकल एंड एडवेंचरस। ये कॉमिकल भी है और एडवेंचरस भी है। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक, कॉमिकल मतलब होता है जो हंसी लगाता है, उसको कॉमेडी से ही बना है कॉमिकल। फिर कहते हैं कि नानू काका इज एन अनवांटेड गेस्ट इज कमिंग टू दिल्ली। ये शब्द को देखिए, इस पर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नानू काका कौन था। तो चीफ गेस्ट था कि क्या कहते हैं,
अनवांटेड गेस्ट था, इस तरह से कुछ पूछा जा सकता। ये अनवांटेड गेस्ट, ये अनवांटेड क्या होता है कि ऐसा मेहमान जिसको कि लोग नहीं चाहते हों, उसको कहते हैं हम लोग अनवांटेड गेस्ट। ये अनवांटेड गेस्ट है, इज कमिंग टू दिल्ली, ये दिल्ली आ रहा है। वहाँ आ रहा है अपने एक रिश्तेदार के। तो ये नानू काका सेंट्रल कैरेक्टर है और इसी के इर्द गिर्द कहानी है। इसमें लेखक है जो उसका रिश्तेदार है, जो दिल्ली में रहता है, और वो एक ऑफिसर है। उस ऑफिसर के पास जो नया नई अंडर प्रोबेशन पीरियड, वो सेक्रेटरी है कहते हैं मंत्रालय में। तो वहाँ जब ये अनवांटेड गेस्ट आने वाला है दिल्ली, ऐसे में उस कहानी में आपको थोड़ा रेफ़र कर दूँ कि उसकी माँ आकर के बोलती है कि बेटा देखो नानू काका आ रहे हैं। ये काका शब्द जो है ये मामा के लिए है, जान लीजिए। ये साउथ इंडिया की कहानी है कि वहाँ काका कहा जाता है मामा को, जिसको हम लोग मामा कहते हैं बिहार में। तो भगना जो है परेशान है कि ये आएंगे हमको तंग करेंगे। तो लेकिन माँ कहती है कि नहीं, वो तो चल चुके हैं। ये भी कहता है कि मना कर दो कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, ताकि बेटा वो तो चल चुके हैं, चल चुके होंगे, क्या करो ना, अब तो पहुँचने पर होंगे, तुम स्टेशन चले जाओ उनको लाने के लिए। तो जब वो जाता है तो इसी जगह में एक शॉर्ट में कहानी, चूँकि पूरी नहीं लिखी जा सकती, तो लिखते हैं विथ हैवी हर्ट, भारी मन से, नरेटर यानी कि लेखक गोज टू द स्टेशन, स्टेशन जाता है, टू रिसीव हिम, उसको रिसीव करने के लिए, वानी करने के लिए। ही सीज, वो देखता है नानू काका को। क्या देखता है? तो नानू काका हु हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, कि देखने में तो बड़ा शानदार व्यक्तित्व का आदमी लगता है, क्योंकि वो वाइट हेयर में है और लॉन्ग मुस्टैक है, लंबी सी मूछें हैं उसकी। ही वियर्स, वो पहनता है, पहने हुए है रेड सिल्क टर्बन, लाल रंग का सिल्क टर्बन। इस पर भी ऑब्जेक्टिव आता है, टोपी पहने हुए थे, टर्बन पहने। टर्बन मन होता है पगड़ी। एंड ये लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबा सा ब्लैक कोट पहने, विथ वाइट अंगोछा ऑन हिज शोल्डर, और उस पर वो वाइट अंगोछा था जो उसके शोल्डर पर था, कंधे पर। लाइक ए डेक्कानी ब्राह्मण, वो देखने में कैसे लगते थे? दक्षिण के ब्राह्मण के जैसे। ही इंडेड ओवर, कहानी है इसमें, जैसे ये जाता है नरेटर यानी कि लेखक, तो उसके ट्रेन में, तो फटाक उसके नानू काका क्या करते हैं, बास्केट उसके जिम्मे लगा देते हैं, विथ एक किटन, एक बिल्ली का बच्चा है उसमें, और वो नरेटर को। इससे क्या होता है कि नरेटर परेशान होता है कि ये क्या है भाई। तो वो परेशान होकर के आता है और आकर के वो नानू काका तो चले जाते हैं। अब वो बास्केट लेकर के जब वो बढ़ता है, उसमें क्या देखता है कि ही डिसीव्स दी टिकट चेकर। नानू काका तो टिकट चेकर को ठग करके निकल गया। देन इन कार, फिर वो जब निकला स्टेशन से बाहर, तो ये यहाँ जो है लेखक या नरेटर थोड़ा नरेट करता है कि हम कितना मुश्किल से बिल्ली के बच्चा को लेकर के बाहर निकले, क्योंकि बिल्ली का बच्चा का टिकट लगता है। एक तो नानू काका के पास भी टिकट था थर्ड क्लास का, लेकिन वो फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। और ये क्या है, लेखक को थमा दिया वो जो बिल्ली का बच्चा, उसका टिकट लगना चाहिए। ये बेचारा छिपते छिपाते एक मैरिज पार्टी में करके वो किसी क्लाक गेट से, और जब वो इसका इंतज़ार कर रहा था कार में, तो नानू काका आकर के वहाँ जब बैठे, वहाँ के वो तो बैठने के साथ क्या अनाउंस करते हैं कि हिज पर्पस ऑफ मीटिंग मिनिस्टर, का उद्देश्य जो आने का है वो किसी मिनिस्टर से मिलने वाले। द नरेटर हैज़ टू मैनेज, नरेटर को ये मैनेज करना था, कि वो कैसे वो उनसे मिलेंगे।
कैसे मिलेंगे ये उसको दिमाग लगाना था। यानी कि नानू काका मिनिस्टर से मिलेंगे तो ये कैसे उससे मिलेंगे, ये व्यवस्था इनको करना है। के लिए वो क्या कर रहा है कि भेगना को कहता है कि ये जो मंत्री से मिलने का प्रोग्राम तुमको तय करना है, हमको उस मिनिस्टर से मिलना है। लेकिन वो क्या कहता है देखना उसका, यानी कि नरेटर की, बट नरेटर इज सिंपली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, यानी कि ऑन प्रोबेशन अस्थायी रूप से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसी में वो अंडर सेक्रेटरी था। यानी कि कोई चीफ सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, तो उसके साथ में काम करता है कुछ दिन 2 साल, तब उसका अगर काम बढ़िया रहता है तब उसको सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो ये तो प्रोबेशन पर था, अस्थायी नौकरी थी। अब इसको कह रहा है कि मंत्री से तुम मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करो, ये तो उसके लिए बड़ा, सो इट इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। आप लिखते हैं कि उसके सामर्थ्य के बाहर की बात थी टू अरेंज एन इंटरव्यू, उसके साथ मुलाकात कैसे तय करें, ये उसके सामर्थ्य के बाहर की बात। एट दिस, इस पर नानू काका टेक्स ये पिंच ऑफ सनफ, बस ये पिंच ऑफ सनफ टाइटल है, ये उसकी गंभीरता का परिचय भी है कि वो फटाक से एक चुटकी सनफ निकालता है, नाक में डालता है और फिर वो गंभीर मुद्रा में चुप हो जा करके सोच रहा है। सीम्स टू बी लॉस्ट इन थॉट, एकदम सोचने में मसरूफ हो जाता है, मशगूल हो जाता है। तब क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, नरेटर जो है गाड़ी चला रहा है, थोड़ी देर बाद वो चलते चलते जब वो थोड़ी दूर निकल गया तब क्या होता है, ये पीछे देखता है तो देखता है कि वो तो बड़ा अभी तक चिंतित है। तब वो लेखक जो है किसी तरह से ये भी सोचता है कि हम कुछ बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में वो कुछ ज़्यादा नहीं बोला कि सिर्फ इतना कहा कि मामू ये तो हमारे बस के बाहर की चीज़ है क्या। अब नानू काका अपना दिमाग चला रहे हैं, पिंच ऑफ सनफ का मतलब हुआ कि ये लेकर के वो दिमाग चलाते हैं। तब वो क्या करते, जैसे वहाँ पहुँचते हैं कि लेखक के घर पर, तो उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा में थी और बेसब्री से प्रतीक्षा में। जैसे वो नानू काका को देखी अपने भाई को, वो बहुत खुश हो गई। अब ये नरेटर क्या किया, हैड टू गिव हिम हिज बेडरूम। ये देखिए हमारे भारत की परंपरा अतिथि देवो भव, तो अतिथि को हम लोग वो कमरा दे देते हैं जो हम लोगों के पास सबसे अच्छा कमरा है, बेडरूम ही का है। अब ये ऑफिसर का बेडरूम था, बेडरूम तो वो दे दिया इसको, नानू काका को। अपने खट लेकर के, जो चारपाई लेकर के बाहर चला गया बरामदे पर सोने के। अगले दिन क्या होता है, वो कहता है कि चलो वेलफेयर में चला है, जाता है हाँ सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट फिक्स करा करके उसको वेलफेयर में। लेकिन आफ्टर 2 आवर्स ये बहुत कोशिश करता है, 2 घंटे तक कोशिश करता है, जब उसको नहीं उसको अपॉइंटमेंट मिलता है तब नानू काका वहाँ से भन्नाते हुए, गुस्साते हुए, एनॉयड होकर के वापस आ। इन दिस वे, इस तरह से ये लोग कार जब वो चल रहे हैं तो समय एक कार बगल से गुजर गया, वेविंग हैंड्स, वो हाथ हिलाते हुए का कोई मित्र, ड्राइवर यानी कि लेखक का कोई मित्र हाथ हिलाते हुए बगल से गुजर गया। खुद ही नरेटर, नरेटर को वो इशारा से बाय बाय कर दिया और चला गया। ये भी गाड़ी से चल रहा था। नानू काका फटाक से पूछ दिया उसको, अरे ये कौन था, कौन ये बेहुदा लड़का था जो को हाथ हिला करके। तब उसने बताया कि नरेटर टोल्ड दैट इट वाज रतिराम, इसका नाम रतिराम है। और जानते हैं ये रतिराम कौन है, वो जान, ये सन ऑफ सोहनलाल, ये सोहनलाल का बेटा है। सोहनलाल, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सोहनलाल का बेटा है रतिराम। और सोहनलाल कौन है, तो पार्टी बॉस इन दिल्ली, ये पार्टी में सबसे ऊंचे स्थान पर है सोहनलाल, उसी का बेटा है ये, जो है मेरा मित्र है। तो नानू काका फटाक से उसको कहते हैं कि तुम काहे ना उससे बात करते हो, कुछ
जुगाड़ बैठाने का। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, उसके लिए तो बहुत पैरवी की ज़रूरत है, साधारण आदमी। तब नानू काका बुद्धि लगाते हैं। देखिए, फिर वो पिंच ऑफ स्नफ लेता है और एक प्लॉट करता है, एक योजना बनाता है, ये तो षड्यंत्र करता है। ही आस्क द नरेटर इफ ही हैड एनी जोधपुरी कोट। रे मेघनालाल, तुम्हारे पास कोई जोधपुरी कोट है, कोई पगड़ी है? ये कहा नहीं। अच्छा छोड़ो, तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर। उसकी व्यवस्था की। ये लोग घर गया, घर जा करके ये लोग अपना बदला। देन दे वेंट टू सोहनलाल ऑफिस। कहा नानू काका कि चलो सोहनलाल के ऑफिस जाए, तुम्हारे मित्र के बाप के पास। नानू काका ट्राइड टू इम्प्रेस दिस सेक्रेटरी। का जो सेक्रेटरी था, इसको जा करके वो सोचा कि हम इम्प्रेस कर लेंगे, वो सोहनलाल से करा देगा। लेकिन वो इम्प्रेस हुआ नहीं। इस पर क्या हुआ कि जब वो निकलने लगा, बगल में बैठे बैठे वो बात कर रहा था जोर जोर से। क्या कि ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस दैट हजरत बरकत अली द एम्बेसडर, जो कि राजदूत है, वो उसका मित्र है। ये इतना जोर से बोला कि सोहनलाल के एक कान में बात चली गई। तो सोहनलाल क्या किए, घर से बाहर निकले और उनका स्वागत किया गर्मजोशी से। फिर उसने उसको, ये नानू काका उसको डायलॉग मारने लगा झूठ फूस का कि हम तो ज़मींदार हैं और ज़मींदारी आजकल कैसा है सो समझ रहे हैं, और हम लोगों का जितना भी रैयत वगैरह है वो सब हमारा वोट है, हम उसको आपको मदद कर सकते हैं बहुत सारे वोट से। तो सोहनलाल को और क्या चाहिए था, यही चाहिए था। अब सोहनलाल बुझ गया कि ये तो बहुत वोट बैंक का मालिक है, तो चलो इसको खुशामद करते हैं कि हमारा पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाएगा। ये सब कहने से क्या हो गया कि उसने उसका फ्लैटरिंग मैंने उसका खुशामद करना शुरू कर दिया। दैट समबडी हैज़ पॉइजन्ड। फिर क्या कहता है कि जानते हैं, एम्बेसडर को किसी ने उसका कान भर दिया है, उसके कान में विष घोल दिया है अगेंस्ट हिज सन, उसके बेटा के बारे में। हु इज इन बैलेंस मिनिस्ट्री, जो बैलेंस मिनिस्ट्री में काम, पर वो अपना दुखड़ा सुनाता है। अब इस पर क्या होता है, नानू काका उसको एश्योर कर देते हैं कि हम आपको मदद करें। अब इसका तो 2 कौड़ी का आदमी है नहीं नानू का, लेकिन डायलॉग में दे रहा है ये कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यही इसका कैरेक्टर है नानू काका का। लेटर ऑन, बाद में क्या होता है, बाय द रिएक्शन ऑफ सोहनलाल, नानू काका केम टू नो, वो जो नाराज होकर के जो बोला ना, तो उससे वो समझ गया कि ये जो वेलफेयर मिनिस्टर है, एंड दे वेयर नाउ एनिमी, अब हम लोग दुश्मन हैं। पहले हम लोग मित्र थे, लेकिन बिकॉज द मिनिस्टर हैज रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ मैरिज विथ हिज सन, इसके बेटा से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो कोई उसको भड़का दिया, उसका बेटा से ब्याह नहीं किया। इस बात से सोहनलाल नाराज था। इसी के अब इसका जो बात से बात निकालता था, नानू काका में यही एक आर्ट है कि वो बात से बात निकालता है। आई थिंक फ्रॉड किस, वो क्या कर देता है इंस्टेड, वो जो मिनिस्टर, वो सुनाया उसको कि मिनिस्टर जो है डिसाइड किया किससे शादी करने का अपनी बेटी का, तो डिसाइडेड टू मैरी द प्रिंस ऑफ निनौर, निनौर के राजकुमार से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। ये जान गया नानू काका कि कोई प्रिंस ऑफ निनौर भी है, इतना ही जान करके उसको चला जाता है। अगले दिन क्या होता है, अब ये तो एक नंबर का प्लॉट करने में माहिर आदमी है, ये बुद्धि लगा दिया। अगले दिन क्या किया, नानू काका फट से अपने मेघनालाल को कहा कि चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। अब ये आदमी परेशान है, ऑफिसर लेखक, कि क्या क्या करता है भाई, ये तो कोई कौड़ी का आदमी नहीं है, लेकिन इसका तो लटसाबी देखो, बड़े बड़े लोगों से मिलता है और सबको ठग लेता है ये, एंड इन प्रिंसली ड्रेस, और ये लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके चला जाता है। कहाँ, तो इसको क्या कहते हैं, वही मिनिस्टर के पास, प्रिंस ऑफ निनौर के वहाँ जाता है। तो वो क्या करता है देखिए, इसको ये कहता है कि रे बेगनालाल, एक अच्छी सी कार का व्यवस्था करो,
तुम्हारा खटारा कार नहीं चलेगा, कि उसको तो हवाबाजी करना था, 1 नंबर का हवाबाज था ये क्या किया कि अपने भेगना को बना दिया ड्राइवर, और उसको कहा कि तुम सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद टोपी लगा लो, सेफर वाला, उसको सेफर कहते हैं। बड़े बड़े लोग ड्राइवर जो रखते हैं उसका सफ़ेद वर्दी होती है, उसको वो पहना दिया। अपने क्या किया कि कलर साहब देखिए, ये शान से, ये तो वैसा ड्रेस में रहता ही था, और वो कहा कि एक अच्छी सी कार का व्यवस्था करो, जो इम्पोर्टेड कार हो, कॉस्टली कार हो। तो कहा कार कैसे मैनेज होगा, आगे ये हम पर छोड़ दो। वो कहा कि तुम धोबी को बुलाओ। धोबी को बुलाया, धोबी को अपना कोट दे दिया धोने के लिए। और कोट में क्या किया, एक चेक बुक फाड़ करके उसमें रख दिया और चला गया कार देखने के लिए कि कहाँ यहाँ बढ़िया कार है। चला जाता है टिक्का डीलर्स के पास। वहाँ जब जाता है तो वहाँ दौड़ा दौड़ा आता है वो धोबी, हुजूर आपका इसमें एक ठो चेक रह गया है। ये कार वाले के ये कार के जो शोरूम के मालिक थे के सामने ये हवा देता है कि हम ऐसे हजारों का चेक भर करके भूल जाते हैं, लाटसाबी दिखा रहा। तो सामने वाला समझ गया कि ये बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है। ये कह करके उसको आउटलैंडिश पोर्टेड कार जो है दूसरे देश, वो कार उसको दिखाया। ये ट्रायल करने के लिए उस कार पर दोनों चचा भतीजा, चचा और भेगना, सॉरी मामा भेगना बैठ गया, चला गया उस मिनिस्टर के यहाँ। देखिए ये पूरा पहुँच देने के लिए, और वहाँ जा कर के वो क्या करता है कि एक विजिटर्स बुक मांगता है। कर बड़े बड़े लोगों के यहाँ विजिटर्स बुक, कि हमसे मिलने के लिए कोई आए, हम तो हमेशा घर में रहेंगे नहीं, अगर आप कोई आए हैं तो इस रजिस्टर पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, पर कमिंग लिख दीजिए, आने का देश लिख दीजिए, फिर हम आपसे संपर्क करें। वही विजिटर्स बुक पर ये साइन किया और झूठे का अपना नाम दे दिया कि मैं एक महाराजा निनौर का बहुत बड़ा राज ज्योतिषी हूँ, खानदानी राज ज्योतिषी हूँ। ये परिचय देते हुए लिख दिया उस विजिटर्स बुक, यानी कि ये भी फॉल्स है। इतना करके और कहा कि बस ऐसे घूमने आए थे, कहा के चल दिया। देखिए कितना चालू चीज़ है ये नानू काका। फिर क्या होता है, वापस ये लोग चला गया घर, कार वाले को कार दे दिया, कपड़ा वाले को कपड़ा दे दिया। अब क्या होता है, रात में ये लोग खा पी के सोता है। सवेरे क्या होता है कि वेलफेयर मिनिस्टर दौड़ा दौड़ा उसके यहाँ आ गया, पता दे दिया था। इसका पता दिया था नरेटर का, उसका। वहाँ खुद वेलफेयर मिनिस्टर ऐसा चक्कर चलाया ये कि जहाँ 2 घंटा परेशान होने के बाद 1 मिनट का मीटिंग का अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स हो सका, और वहाँ वो ऐसा चक्कर चलाया कि वेलफेयर मिनिस्टर दौड़ा दौड़ा चला आया इसके घर पर, जहाँ नानू काका ठहरे थे भेगना के। वहाँ क्या करता है, ये निकलता है, शान से उसका रिसीव करता है और वो आदमी चला जाता। ठीक है, अब ये सोचता है भेगना, नाउ द नरेटर घबराया हुआ है कि अगर ये रियलिटी का पता चलेगा, थिंग्स हाउ क्लेवरली नानू काका बिफुल्स, कैसे नानू काका लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बिफुल बनाते हैं, मूर्ख बनाते, एक साथ बिफुल, लोगों को मूर्ख बनाने में बहुत चतुर है। इस तरह से हम देखते हैं कि नानू काका निहायत ही एक चतुर किस्म का आदमी है, रियली क्लेवर, कनिंग, धूर्त भी है, क्राफ्टी मतलब जुगाड़ी है, एट बेस्ट ये फ्रॉड, सबसे बड़ी बात की मक्कार भी है। देखिए ये तो आपको स्टोरी में आएगा, कभी कभी इसका पेन पिक्चर लिखने आता है कि लिखें राइट डाउन द पेन पिक्चर नानू काका कैसे थे, उस पर उसके कैरेक्टर लिखिए, स्केच द कैरेक्टर ऑफ नानू काका। तो कुछ भी कह करके आवे, अगर आपको पिंच ऑफ स्नफ पर कोई भी सवाल आवे, आप इसको लिख देंगे, और पिंच ऑफ स्नफ से रिलेटेड कोई भी आपको अगर एक्सप्लेनेशन आवे तो वो भी लिख देंगे आप। इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा
मैंने आपको सभी इम्पोर्टेंट घटनाएं आपको बता दिया है, आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते। बस नानू काका आपको बुझा जाए, आप जरा सा 2 बार 3 बार पढ़िएगा, ये तीनों तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सिर्फ समरी ही नहीं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी मदद करेगा, फिर वो ऑब्जेक्टिव में भी मदद। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।